ये जो जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद के नाम से जिस चर्चा को हम लोग सामान्य रूप से करते हैं, उसकी थोड़ी भूमिका मैं रख देता हूँ। अभी 1 घंटे का समय है अपने पास तो, और ज्यादातर चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं बहुत सारे यहाँ, तो मुख्य रूप से शिक्षा को ध्यान में रख के कुछ और बातों को भी मैं कर देता हूँ। और समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जिस एरिया में आपका ज्यादा इंटरेस्ट और रुचि होगा उसको हम लोग ज्यादा डिस्कस कर लेंगे, जिसमें उतनी जरूरत नहीं लगेगी उसको कम कर लेंगे। तो ये जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद क्या है उसको अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से एक आदमी तृप्ति पूर्वक इस धरती पर जी सके, संतुष्टि के साथ, समृद्धि के साथ जी सके, दूसरे लोगों के जीने में सहयोग कर सके, उस दृष्टि से जीने के अलग अलग डायमेंशंस पर, अलग अलग आयाम पर कुछ बात करता है। तो आप अगर समाज में व्यवस्था की जगह से इस शिविर को देखेंगे तो समाज में व्यवस्था कैसी हो उसके बारे में विवरण दिखाई देगा। आप अगर परिवार की सुख समृद्धि की जगह से देखेंगे तो परिवार में व्यवस्था का एक विवरण आपको मिलेगा। आप अगर अपनी मानसिक शांति की दृष्टि से, अपने भाव विचारों को ठीक करने की दृष्टि से, अपने समझ को विकसित करने की दृष्टि से देखेंगे तो फिर आध्यात्मिक जगह से उसका पुट दिखाई देगा। तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो स्वयं के व्यवस्थित होने के संदर्भ में, स्वयं की तृप्ति के संदर्भ में चर्चा दिखेगी। परिवार में जो आज की हम संबंधों में जी रहे हैं, वहां जो कठिनाई या तनाव हो रहे हैं उसको हल करने की दृष्टि से देखेंगे तो संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीने के नियमों को समझने की जगह से, डिजाइन की जगह से ये चर्चा दिखेगी। प्रकृति की जगह से इसको अगर देखेंगे तो जो प्रकृति में आज के दिन समस्याएं दिखाई दे रही हैं उसके समाधान के कुछ उपायों पर बात होता हुआ दिखेगा। तो किस डायमेंशन से आप इसको देखते हैं उस तरह से आपको इसका एक फ्लेवर मिलेगा। बातें तो हम इसमें से हर डायमेंशन पर करेंगे कि अपने आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो स्वयं को ठीक ठीक समझ सकें और अपने अंदर तृप्ति की निरंतरता को पा सकें। संबंध की जगह से देखेंगे तो परिवार में, समाज में, गांव में, राज्य में लोगों के साथ जो तृप्ति पूर्वक जीना है वो हमारा हो सके, उस दृष्टि से चर्चा है। समाज की जो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उत्पादन की, न्याय की व्यवस्थाओं में जो कमियां दिखती हैं आज के दिन, उसको ठीक करने की जगह से अगर देखेंगे तो सामाजिक समस्याओं के समाधान के रूप में, सामाजिक चर्चा के रूप में भी शिविर को देखा जा सकता है। और आज के दिन जो इतना प्रकृति को लेकर के बातें हो रही हैं, बात तो इस पर भी हो रही है कि ऐसा हालत रहेगा तो धरती कितने दिन बचेगी, कितने दिन नहीं। तो उस दृष्टि से भी इसको अगर देखेंगे तो प्रकृति में संतुलन के एक डिजाइन के रूप में ये शिविर समझ में आता है। तो हम इन सब पर थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे और जिस एरिया में भी ज्यादा रुचि हो उसको विस्तार करने के काम को किया जा सकता है। पर थोड़ी बात चर्चा तो हम इनमें से हर बिंदु पर करेंगे। तो कंटेंट क्या है शिविर का वो देखेंगे तो ये है कि मानव अपने में तृप्ति पूर्वक जी सके, परिवार के साथ संबंधों में ठीक से जी सके, समाज की व्यवस्थाओं में ठीक ढंग से समझ के भागीदारी कर सके और प्रकृति के साथ, नेचर के साथ भी उसका जीना संतुलित हो सके, व्यवस्थित हो सके, हार्मनी में हो सके, ऑर्गेनाइज्ड हो सके, एक दूसरे के लिए पूरक हो सके। कोर कंटेंट ये है, कुल बात ये है जिसके आसपास हम लोग चर्चा को करेंगे। तो अगर चर्चा शुरू करने के पहले देखें तो मैं अगर यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूं या कोई भी आदमी आज के दिन अपनी जिंदगी में जहां भी खड़ा है वहां तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जीरो से कोई नहीं शुरू करता, सबको एक बेस मिलता है, उसके आगे फिर वो कुछ काम कर पाता है। आपकी खोज नहीं हुई होती तो आज हम गैस सिलेंडर बना के घर में चूल्हा नहीं लगा लिए होते, आपकी खोज ही कर रहे होते।
पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता, पहले किसी ने नहीं किया होता, तो आज हम चंद्रमा पर लैंडिंग करने का नहीं सोच सकते थे, कार नहीं बना सकते थे, रॉकेट नहीं बना सकते थे। तो वो जो आग की खोज आज से हजारों साल पहले किसी गुमनाम व्यक्ति ने की होगी, हम में से कोई जानता भी नहीं कि आग की खोज किसने की थी, पहिए का आविष्कार किसने किया था। लेकिन आज अगर हम खड़े हैं जिस जगह पर और काम कर पा रहे हैं, तो उसमें उन सब लोगों का योगदान दिखाई देता है। की खोज की होगी, जिन्होंने पहिए का आविष्कार किया होगा, जिन्होंने भाषा पर काम किया होगा, ठीक है, उन सब लोगों का योगदान है। अगर अभी हम बात कर पा रहे हैं तो जो सीधा जिनका नहीं भी दिखता है, उन सब का भी योगदान है, क्योंकि अदरवाइज हम ये काम नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट में देखेंगे तब तो ये दिखता ही है कि साउंड सिस्टम जिन्होंने भी बनाया होगा, प्रोजेक्टर जिन्होंने बनाया होगा, स्क्रीन का काम जिन्होंने किया है, पॉइंटर जिन्होंने बनाए हैं, इन सब का, कुर्सी जिन्होंने बनाया होगा, घर जिन्होंने बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी की होगी, ये सब का योगदान है। अगर अभी यहाँ हम आराम से बैठ के बात कर पा रहे हैं तो इस पूरे कंटेंट के संदर्भ में भी देखेंगे तो ये समझ में आता है कि मैं अगर यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूं, तो इससे पहले जिन लोगों ने भी समाज में मानवीयता को स्थापित करने का या स्वयं में मानवीयता को समझने का, जीने का, फिर उसको समाज में ले जाने का काम किया हो, उन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमको योगदान मिलता ही है। ये योगदान उन लोगों का दिखाई देता है ना, तो उनके प्रति स्वाभाविक रूप से एक कृतज्ञता, एक ग्रेटिट्यूड का भाव, एक कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर आता ही है। आपसे मिलने वाला सहयोग अगर हमको अपनी जिंदगी में दिखाई देता है, तो कृतज्ञता का भाव आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। इसलिए अगर कृतज्ञता के भाव को विकसित करना है, तो ये कोई जबरदस्ती विकसित करने की चीज नहीं है, बल्कि दूसरे से मिलने वाले सहयोग पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी जिंदगी से अगर मुझे अपने जिंदगी के लिए सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, आपके प्रति कृतज्ञता होगी कि नहीं होगी? होगी ना। वो सहयोग नहीं दिखता है तो फिर जबरदस्ती तो कृतज्ञता हो नहीं सकती। तो अपनी जिंदगी को सहजता से देखते हैं तो दिखता है कि जिन्होंने भी मानव को समझने का, मानवीयता को समझने का, मानवीयता के साथ जीने का और समाज में मानवीयता को स्थापित करने का काम किया है, उन सब के प्रति कृतज्ञता स्वाभाविक सी बात है। और मनुष्य के लिए देखेंगे ना, तो दुर्भाग्य ये दिखता है कि रंग रूप, आकार, चेहरा, मोहरा, ये सब से हम मानव की तरह दिखाई तो देते हैं, ठीक है, लेकिन जिस आचरण को हम कर रहे होते हैं, चोरी, डकैती, हिंसा, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये आचरण मानवीय है कि अमानवीय है? अमानवीय है। तो ये दिखता है कि आदमी चेहरा मोहरा से, रंग रूप से भले आदमी की तरह दिख रहा हो, मानव की तरह दिख रहा हो, लेकिन आचरण में अगर मानवीयता नहीं है तो बेकार, समस्या है। तो जिन लोगों ने भी समाज में मानवीयता की स्थापना के लिए काम किया, स्वयं मानवीयता को समझने और जीने का काम किया, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही इस मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के संदर्भ में देखेंगे तो श्रद्धेय नागराज जी, जिन्होंने साधना पूर्वक इस पूरे ज्ञान को समझने का काम किया है और फिर उसको लोगों के साथ बांटने का काम किया है, उनके प्रति उस कृतज्ञता का होना स्वाभाविक सी बात है। उसी तरह से इस कंटेंट के संदर्भ में देखेंगे तो मैं कानपुर लंबे समय तक रहा। जब मैं इंजीनियरिंग करने आया था तो सेकेंड ईयर में मेरा इस पूरे बात से परिचय हुआ था। तो कानपुर का जो सेंटर है मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान, जिसको गणेश बागड़िया जी वहां पर और उनकी टीम, अर्चना दीदी, ये सब लोग उसको रन करने का काम करते। मैं लंबे समय तक वहां रहा हूं। तो
इस पूरे कंटेंट को, इस पूरी बात को उनसे समझने, जीने का और वहाँ प्रयोग व्यवहार करने का जो अवसर उनको मिला है, उसके लिए भी कृतज्ञता होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और अभी मैं इस कंटेंट के संदर्भ में कृतज्ञता पर बात कर रहा हूँ, इसलिए इतना ही कह रहा हूँ। अन्यथा तो देखेंगे तो अपने घर के लोगों से लेकर के, जिनसे हमने पढ़ाई लिखाई इसके में योगदान पाया है, वहां से लेकर के सामान्य जीने में भी जिन जिन लोगों का सहयोग दिखाई देता है, उन सभी के लिए कृतज्ञता का भाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो आज की इस पूरी जिंदगी को देखेंगे ना, तो हम सब अपनी जिंदगी को दिनों दिन बेहतर करना चाहते हैं। विकास की दौड़ में हम सब दिनों दिन आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। अपना रोज का प्रयास हम सब देखेंगे। स्लाइड्स आपके पास हैं, उसमें से जो भी आपको निकालना हो आराम से निकाल के अपने सामने रख सकते। यहाँ दिख रहा हो तो बहुत अच्छा है। पीछे से दिख रहा है क्या स्लाइड? ब्लर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? फिर तो हाथ वाली स्लाइड को ही यूज करना पड़ेगा। आपके हाथ में जो प्रिंट आउट है वो पेज निकाल लेंगे तो काम आ जाएगा। ये दूसरा पेज होगा। जिनको यहाँ दिख रहा हो वो यहाँ देख सकते, जिनको ब्लर दिख रहा है वो अपने प्रिंट आउट को यूज कर सकते हैं, तो उसमें आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको मोबाइल पर चाहिए होगा तो मैं ब्रेक में उसको भी भेज सकता हूं, जिनको भी वहां रखना हो रख सकते। पर अभी तो प्रिंट आपके हाथ में है, सबसे आसान है उस पर देखना, और बड़ा बड़ा प्रिंट है तो आपको दिख भी जाएगा वो। तो विकास की इस दौर में हम सब दिनों दिन आगे होना चाहते हैं। हम सब का प्रयास ये होता है कि हमारा जो कल का दिन हो आज से बेहतर हो। उसके लिए हम एफर्ट करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। उस प्रयास का फल भी दिखाई देता है। पिछले 20, 25, 30, 40, 50, 60 जितने सालों की भी जिंदगी है हमारी, अगर इनमें देखेंगे ना तो दिखेगा कि समय के साथ हमारे कपड़े पहले से ज्यादा हो रहे हैं। गाड़ियां गांव में नहीं होगी, मोटरसाइकिल नहीं होगा, साइकिल नहीं होगा, कारें नहीं होंगी, तो वो आ गई होगी। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके बचपन में साइकिल भी बड़ी मुश्किल से गांव में दिखता होगा। ठीक है, आज घर ढूंढना मुश्किल है जहां मोटर बाइक नहीं खड़ी हो, एक न एक। ठीक है, तो ये दिखता है कि समय के साथ सड़क बन रहे हैं, बिजली के इंतजाम हो रहे हैं, कच्चे की जगह पक्के मकान बन रहे हैं, कपड़े की तादाद बढ़ रही है। इन सब जगहों पर धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ती दिखाई दे रही है। घड़ी, मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा, ये सब की क्वालिटी देखेंगे, ये सब का गुणवत्ता को देखेंगे, ये सब की मात्रा को देखेंगे तो समय के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कोई ऐसा है जिनको ऐसा लगता हो कि समय के साथ उनके घर की सुविधाएं कम हुई? कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि पिछले 20-25 साल पहले उनके घर में जितनी सुविधाएं थी आज उससे कम हो गई है? एक बार हैंड रेज करेंगे, हाथ उठाएंगे। ज्यादा हुई है। एक आदमी नहीं मिलता जी जिसका कम हुआ हो, बड़ी मुश्किल से कोई मिलता है। ठीक है, मैं हर शिविर में पूछता रहता हूँ, कोई हाथ नहीं उठता। जी, ये बात सही है। तो ये सारी चीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ आदमी का ठीक होना जरूरी है कि नहीं? आदमी विकसित होना चाहिए कि नहीं? या कपड़े, जूते, चप्पल, मोबाइल, टीवी, गाड़ियां, ये सब तो अच्छी होती रहे, ये सब को प्रयोग करने वाला आदमी खराब बना रहे? ये गाड़ी, जूते, चप्पल, मोबाइल, सड़कें, कपड़े, ये सब आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है या आदमी इन चीजों के पीछे अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए है?
कौन लक्ष्य है और कौन साधन है? क्या लगता है? ये जूते, चप्पल, मोबाइल, कपड़े, ये सब हमारी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, आदमी के तृप्ति पूर्वक जीने के लिए है, या आदमी अपनी पूरी जिंदगी इनको बेहतर करने में खपा दे इसलिए है? कौन साधन है, कौन साध्य है? क्या लगता है? तो आदमी के लिए है सब जो कुछ है, तो ये सब आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। लक्ष्य में तो आदमी है। अगर वो आदमी ही अच्छा नहीं हो रहा, वो आदमी ही बेहतर नहीं हो रहा, तो बाकी चीजों के बेहतर होने से भी क्या निष्कर्ष निकलेगा? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन बाकी चीजों को बेहतर ना किया जाए। निश्चित रूप से मोबाइल समय के साथ अच्छे हों, घड़ी समय के साथ अच्छे हों, सड़कें समय के साथ अच्छी हों, कपड़े समय के साथ अच्छे हों, जूते चप्पल समय के साथ अच्छे हों, लेकिन वो सबको प्रयोग करने वाला आदमी भी तो समय के साथ अच्छा हो कि नहीं? किन्हीं को लगता है कि आदमी ठीक नहीं होगा, ये सब ठीक हो जाए तो पर्याप्त है? आदमी ठीक होना जरूरी है। इनफैक्ट ध्यान से देखेंगे ना, तो आज जो समस्या अंकल कह रहे थे, हवा शुद्ध नहीं मिल रही है, आज के दिन शुद्ध हवा की समस्या है। जिस गांव या शहर में आप रहते हैं, जो वाटर टेबल होगा, जल का स्तर होगा, पानी का स्तर होगा, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा होगा। अगर आपके यहाँ पहले 30 फीट पे पानी मिलता होगा, तब 60 फीट की बोरिंग कराते होंगे। 60 में मिलता होगा तो 100 फीट की बोरिंग कराते होंगे। ये स्थिति दिखती है। दिल्ली यहाँ से 200-250 किलोमीटर है। हर तीसरे दिन वहां का न्यूज आता रहता है कि हवा जो है वो सांस लेने के स्तर से बहुत ज्यादा खराब हो गई। यहाँ भी वो स्थिति दिखाई देती है। भोजन की क्वालिटी खराब होती जा रही है। अगर हवा खराब हो रही है, मिट्टी खराब हो रहे हैं, पानी खराब हो रहा है, ये सब अपने आप खराब हो रहा है या हमारी आपकी गलत जीवन शैली के कारण खराब हो रहा है? पहले से तो खराब नहीं थे ये। खराब हमारे आपके का मतलब मानव के रूप में कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि मैं ही हूं, आप ही हो, कुछ योगदान हमारा आपका भी होगा। तो हम सब मिलकर के जो हमने जीने का एक डिजाइन बना लिया है, उस डिजाइन के कारण हवा पानी मिट्टी खराब हो रही है कि नहीं? मैं सबको कहता हूं, अगर किसी कमरे में एक गंदे नाले से का पानी आ रहा हो, जिसके कारण कमरा गंदा हो रहा है, क्योंकि नाली से गंदा पानी आ रहा है, कचरा आ रहा है। अगर हम कमरे को साफ करना चाहें तो पहले नाली बंद करने का काम करेंगे या पहले कमरे में झाड़ू पोछा और वाइपर मारेंगे? नाली बंद करेंगे। ये अगर समझ में आता हो तो आदमी के गलत आचरण के कारण अगर हवा पानी मिट्टी खराब हो रही है, तो आदमी के जीने को पहले ठीक करना पड़ेगा या सिर्फ एयर प्यूरिफायर और वाटर का आरओ लगा लेने से काम चलेगा जी? और तो एक तरफ से झाड़ू मारेंगे, दूसरी तरफ से कचरा फैल जाएगा कि नहीं? तो ये पकड़ना जरूरी है, समझना जरूरी है कि मानव के रूप में अगर हम आप अपने जीने को ठीक नहीं करेंगे तो हवा पानी मिट्टी भी ठीक नहीं रह सकती। तो समस्या भले हवा में दिख रही है, पानी में दिख रहा है, मिट्टी में दिख रहा है, भोजन में दिख रहा है, कारण यहाँ है, कारण मानव है। वो नाली है जो इस पूरे कमरे को गंदा कर रहा है, तो वो नाली ठीक होना जरूरी है। और मजे की बात है, ये ठीक नहीं हो ना तो समस्या भी हम ही को है। पानी अगर खराब हो गया है तो समस्या पानी को है कि आदमी को है? हवा अगर सांस लेने लायक नहीं बची है, समस्या हवा को है कि समस्या आदमी को है? तो ये दिखना भी जरूरी है कि समस्या भी उन जगहों पर हम ही पैदा कर रहे हैं और उसका जो फल भी भोगना पड़ रहा है वो हम ही को पड़ रहा है कि नहीं? ऐसे ही आज के दिन देखेंगे पशु पक्षियों की समस्या कई जगहों पर दिखाई देती। लोग कह रहे गौरैया खत्म हो रहा है, कई ग्रुप है जो उस छोटी चिड़िया गौरैया को बचाने में लगी है।
गाय तो आज के दिन हर सड़क पे टहलती हुई दिख जाएगी, ठीक, सैकड़ों की तादाद में। जंगलों में बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, वन्य प्राणियों की रक्षा करें, नीचे शेर का फोटो बना रहता, ठीक। तो आज के दिन तो ऐसा युग हो गया है कि आदमी को शेर से खतरा नहीं है, शेर को आदमी से खतरा है, कि नहीं। वो जमाना चला गया जब शेर से आदमी डरता था। पहले के किताबों में देखेंगे ना, जिम कॉर्बेट और ये सब की कहानियां रहती थी शिकार करने वाली, ठीक। आज देखेंगे 30-40 सालों में तो सारी कहानियां आने लगी हैं कि इनको बचाओ कैसे, खत्म होते जा रहे हैं ये रोज के रोज। तो ये गाय की भी समस्या अगर दिखाई दे रही है, शेर की समस्या दिखाई दे रही है, पक्षियों की समस्या दिखाई दे रही है, तो ये समस्या अपने आप है या उसके कारण में भी हमारी ही जीवन शैली है, ये समझना जरूरी है। अगर हम ये मान लेंगे कि धरती के सभी संसाधन हमारे लिए ही हैं, बाकियों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ, तो रोड पे घूमते तो दिखेंगे, फिर वो आफत की तरह लगेंगे, ठीक। और जब हम उनसे टकरा के गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमको लगता है गाय आ गई, नीलगाय आ गई, ये एक्सीडेंट का कारण है। हमको ये नहीं दिखता है कि उनके रहने के लिए जगह हमने नहीं छोड़ दिया है, ठीक, इसलिए ये दुर्घटना हो रही है। हमको लगता है गाय बीच में आ गई, नीलगाय बीच में आ गई, बंदर कूद गया, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। हमको ये दूसरा पार्ट भी पकड़ना पड़ेगा कि उनके रहने की जो जगह थी वो हमने छोड़ दिया है क्या। अगर वो जगह नहीं छोड़ेंगे हम उनके लिए, तो कहां जाएंगे, वो कहां जाएंगे। तो पशु पक्षियों की भी जो समस्या दिख रही है, कारण में मानव है, आदमी का गलत व्यवहार और आचरण है। पेड़ पौधों की जगह से भी जो समस्या दिख रही हो, ठीक है, चाहे जंगल कम होने की समस्या बता रहे हो कि धरती पे जंगल कम हो रहा है, चाहे जो उत्पादन की जगहों पर हम पेड़ पौधों में जो जहरीले रसायन डाल रहे हैं जिसके कारण उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, ठीक है, ये सब जगहों पर भी देखेंगे तो समस्या के कारण में हम ही आप दिखते हैं, मानव दिखता है। तो चाहे समस्या हवा पानी की हो, चाहे समस्या पेड़ पौधे की हो, चाहे समस्या पशु पक्षी की हो, कारण यहाँ है, कारण यहाँ है। और जो आदमी आदमी के बीच की समस्या है, उसमें तो कारण हम हैं ही। अगर शाम को हमारा बच्चा समय से नहीं लौटता है और हमको चिंता होती है उसकी, तो ये चिंता इस बात की थोड़ी है कि शेर भालू उठा के लेके चला गया होगा। ये चिंता तो इस बात की है कि कोई दूसरा आदमी उसके साथ अमानवीय व्यवहार न कर दे, कि नहीं। बाजार हम जाते हैं सामान खरीदने के लिए, अगर उसमें हमको एक तनाव बनना शुरू होता है इस बात का कि दूसरा ठग न ले, सामान खराब न दे दे, ये तनाव इस बात का थोड़ी हो रहा है कि शेर भालू हमको तंग कर रहे हैं, पशु पक्षी या पेड़ पौधे तंग कर रहे हैं। ये समस्या तो आदमी आदमी के बीच की समस्या है। ट्रेन से, बस से बाहर गुजरते हुए हमको पर्स को, मोबाइल को, सामान को संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी कि कोई कुत्ता उठा के लेके चला जाएगा। समस्या तो इसलिए है ना जी कि कोई आदमी ऐसा न कर दे। तो चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आप नाम लेते चले जाइए समाज की समस्याओं का, ये दिखना शुरू होता है कि आदमी कारण है। आदमी सस्ता कपड़ा पहना हुआ हो, उसको महंगा कपड़ा पहनवा दीजिए, ठीक, उससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है क्या? आज देखिए भ्रष्टाचार में जितना अनपढ़ लोग भागीदारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग उससे बराबर या उससे अधिक भागीदारी करते हुए दिखाई देंगे, कि नहीं? बराबर तो पक्का है, कई मामलों में ज्यादा है जो आप कह रहे हैं, ठीक। घर के झगड़ों को देख लीजिए, पति पत्नी के झगड़ों को देख लीजिए, बाप बेटे के बीच होने वाले संवाद को देख लीजिए, ठीक, माता पिता की सेवा करने को लेके देख लीजिए। पढ़े लिखे लोगों में ये ज्यादा समस्या दिखाई देती कि अनपढ़ लोगों में दिखाई देती, देख सकते हैं हम सब, ठीक। तो पढ़े लिखे में ज्यादा दिख रहा है, तो उससे दो बातें समझ में आती हैं। एक ये कि समस्या आदमी में है,
दूसरा ये कि आज की पढ़ाई लिखाई उसको ठीक तो नहीं ही कर रही है, जाने अनजाने कई मामलों में बढ़ा भी दे रही है। ये दोनों बात दिखाई दे रही। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे समस्या हवा पानी की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो, चाहे पशु पक्षी की हो, चाहे आदमी आदमी के बीच की हो, कारण आदमी है, कारण मानव है, कारण हम आप हैं। इसलिए बाकी चीजों को बेहतर बनाने के साथ साथ स्वयं को भी दिनों दिन बेहतर बनाने की जरूरत है। अभी बेहतर बनाने के प्रयास में, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास में हम अपनी गाड़ी, अपने मोबाइल, अपने कपड़े, अपने जूते, अपने चप्पल, ये सबको तो बेहतर करते जा रहे हैं, लेकिन अपना सोच, अपना विचार, अपना भाव, अपना आचरण उस जगह पर देखेंगे तो नहीं के बराबर काम हो रहा। और जो काम शिक्षा को करना चाहिए, उस शिक्षा के रिजल्ट के रूप में तो ये बात बहुत साफ दिख रही कि वो हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। 1947 में 12-14% लिटरेसी थी, जो साक्षरता है 14% के आसपास थी। अभी 70-80% पे पहुंच गया, ज्यादा ही हो गया होगा अब तो। ये तो थोड़ा और पुराना ही डेटा मैं कह रहा हूं। 14% से 70-80% होने का मतलब कम से कम 5 गुना 6 गुना शिक्षा हो गई, जिसको हम शिक्षा और साक्षरता कहते हैं, 5 से 6 गुना बढ़ गई। अगर आदमी के ऊपर काम हो रहा होता तो समाज भी तो 5 से 6 गुना बेहतर हो गया होता, परिवार में जीना भी तो 5 से 6 गुना बेहतर हो गया होता। क्या लगता है, समाज में ये लोगों के बीच का भय समय के साथ बढ़ रहा कि घट रहा? आदमी आदमी के बीच विश्वास समय के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये दिखना जरूरी है। तो कोर बात ये कह रहे हैं कि जो मानव है इसका ठीक होना जरूरी है। और आज जो भी शिक्षा संस्कार हम दे रहे हैं उससे वो ठीक तो नहीं हो रहा है, इतना पक्का है। और जब हम शिक्षा संस्कार की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में दी जाने वाली शिक्षा की मैं नहीं बात कर रहा हूं। उसका पहला जगह तो अपना परिवार ही है, जहां से बच्चा बहुत कुछ समझता सीखता है। दूसरा जगह स्कूल कॉलेजेस के रूप में दिखाई देता है। तीसरा जगह आज के दिन देखेंगे तो समाज का मीडिया, रेडियो, एडवर्टीजमेंट, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, नाटक, ड्रामा, थिएटर, मूवी, ये सब कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा संस्कार का काम कर रहे हैं। आज हमारे घर का 5 साल का बच्चा खाना क्या खाएगा ये घर से कम तय होता है, एडवर्टीजमेंट से ज्यादा तय होता है। क्यों बेटा? आप देखिए ना, बच्चा क्या खाएगा घर में और कौन सा सामान खरीदेगा बाजार से, ये एडवर्टीजमेंट तय कर रहा है, एडवर्टीजमेंट तय कर रहा है, ठीक है? या उसके साथ वाले मित्र जो कर रहे हैं वो तय कर रहा है। तो ये दिखना जरूरी है कि शिक्षा संस्कार का ये तीनों जगह है। घर परिवार उसका एक जगह है, स्कूल कॉलेज उसका एक जगह है, समाज उसका एक जगह है। तीनों जगहों पर चीजों के ठीक होने की जरूरत है। आज का दुर्भाग्य ये हो गया है कि घर में बच्चा जब कुछ उल्टा सीधा काम करता दिखता ना, तो घर वाले कहते हैं स्कूल में टीचर यही सिखाते हैं तुमको। ठीक है, स्कूल में टीचर यही सिखाते हैं तुमको, ये जवाब सुनने को मिलता है। और स्कूल में कोई बच्चा नालायकियत करता हुआ दिखाई दे, गाली देता दिखाई दे, एक दूसरे से लड़ता दिखाई दे, तो कहते हैं घर में माँ बाप तुमको यही संस्कार दिए। तो हम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी पे डाल दिए। यहाँ समस्या दिख रही है तो कहते हैं माँ बाप प्रॉब्लम है, माँ बाप को घर में समस्या दिखती है तो कहते हैं स्कूल फालतू में चल रहा है, वो लोग अपना कुछ जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हमको ये समझना जरूरी है कि जिम्मेदारी का एक हिस्सा हम सबके पास आता है। हम उस हिस्से को पहचान के काम करेंगे तो चीजें ठीक हो सकती है। अपने हिस्से पर ध्यान देने के बदले अगर सिर्फ एक दूसरे के कोर्ट में हम बॉल फेंकते रहेंगे और उनके ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे
तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा जी? क्या निकलेगा? जीरो। तो ये दिखना जरूरी है। पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि इन सारी चीजों के विकसित होने के साथ साथ आदमी का भी विकसित होना जरूरी है, तभी आज जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि इस बाहर निकलने के संदर्भ में शिक्षा संस्कार की बहुत भूमिका है। एक आम का बीज हम लगाते हैं ना, तो आम का ही पौधा तैयार होगा और वो अपना जैसा जिसका बीज था आम वैसा ही मीठा होगा। नीम का बीज लगाए हैं तो हम गारंटी दे सकते हैं कि नीम का ही पौधा होगा और उसका आचरण, उसका कंडक्ट नीम के ही जैसा होगा। तो पेड़ पौधों में देखेंगे तो उसके बीज के आधार पर, सीड के आधार पर, बीज के आधार पर उसका आचरण तय हो जाता है। हमने आम का बीज लगाया है तो हम निश्चिंत रह सकते हैं कि खाद पानी डालने के बाद आम ही निकलेगा, और नीम लगाए हैं तो निश्चिंत रह सकते हैं कि नीम ही निकलेगा। पशु पक्षियों में भी देखेंगे ना, तो ये दिखता है कि गाय का बच्चा गाय जैसा ही होता है और उसका आचरण भी गाय जैसा ही होता है। तो हजारों साल से गाय घास खा रही, गोबर दे रही, तो आज भी उसका बच्चा घास खाता है, गोबर देता है। शेर मांसाहारी है, 1000 साल पहले भी मांसाहारी था, आज भी मांसाहारी। तो दिखता है कि पशु पक्षियों में उसका आचरण उसके वंश से तय हो जाता है। पेड़ पौधों में उसका आचरण उसके बीज से तय हो जाता है कि नहीं? दिखता है बात कि पेड़ पौधों में उसका आचरण उसके बीज से तय हो जाता है। पशु पक्षियों में उसका आचरण उसके वंश से तय हो जाता है, वंश से तय हो जाता है। आदमी में देखेंगे तो उसमें बस प्रोजेक्टर का देख लीजिएगा कि उधर से लगाना ठीक है या इधर से, बाकी मुझे दिक्कत नहीं है, साइड लगाएंगे तो चल जाएगा। आप लोगों की विजिबिलिटी में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है? दिख रहा है? ठीक है, थैंक यू। तो पेड़ पौधों का देखेंगे तो उनका आचरण उनके बीज से तय हो जाता है। पशु पक्षियों में देखेंगे तो उनका आचरण उनके वंश से तय हो जाता है। मनुष्य में देखेंगे तो ये आचरण वंश से नहीं तय हो पाता है। जिनके माँ बाप कभी सिगरेट और शराब को हाथ में लगाते होंगे, बच्चा सुबह शाम पीता हुआ दिखाई दे सकता है। जिनके माँ बाप कभी मांस नहीं खाते हो, बच्चा खाता हुआ दिखाई दे सकता है। उल्टा भी दिखता है, जिनके माँ बाप मांस खाते हो, बच्चा नहीं खाता हुआ भी मिल जाएगा। माँ बाप को दो अक्षर अंग्रेजी बोलने नहीं आती हो, बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता हुआ दिखाई दे सकता है। माँ बाप को गणित की थोड़ी भी समझ नहीं हो, बच्चे को हो सकती है। माँ बाप विद्वान हो, बेटा नालायक निकल सकता है। माँ बाप को पैसे कमाने की बहुत समझ और तमीज हो, एम्पायर खड़ा कर दिए हो, बेटा उसको डुबाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये दिखता है कि आदमी का जो आचरण है वो उसके शिक्षा संस्कार से तय होता है, जो तीनों जगह, घर परिवार, स्कूल कॉलेज और समाज, ये तीनों जगह से मिलता है। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में देखेंगे, मैं तो अपने टाइम का बता सकता हूँ, आज तो हालत और अलग होगी। 12th के बाद जब बच्चा आता ना, तो 10 से 20% बच्चे मुश्किल से होते थे तब जो सिगरेट और शराब पीते थे। फर्स्ट ईयर में आने वाला बच्चा 10 से 20% होता था जो सिगरेट और शराब पीता। जाते समय 4th ईयर के बाद 10 से 20% बच्चा मुश्किल से ऐसा बचता है जो सिगरेट और शराब नहीं पीता। तो यद्यपि हम वहां को बैठा के सिगरेट और शराब पीने की शिक्षा तो नहीं दे रहे, लेकिन स्कूल कॉलेज का जो वातावरण बना हुआ है, जो कल्चर बना हुआ है, वो 10 से 20% बच्चे को 80 से 90% पे पहुंचा दिया।
तो वातावरण का, शिक्षा संस्कार का, चाहे स्कूल कॉलेज का हो, चाहे घर परिवार का हो, चाहे समाज के वातावरण का हो, ये असर दिखाई देता है, विजिबल इंपैक्ट दिखता है। आपके घर का लड़का या लड़की हॉस्टल जिस दिन से पढ़ने चला गया ना, साल भर बाद में लौट के आएगा तो आप पहचान सकते हैं उसको देख के कि बच्चा बदल गया है। उसका सोने जगने के तरीके से लेकर के, बात करने के तरीके से लेकर के, उसकी छोटी छोटी आदतें जो खाने पीने से जुड़ी हुई हैं, वो सब में बदलाव दिखाई देगा। अगर वो हॉस्टल रह के आ गया है साल 2 साल, तो दिखता है, ये देख पाते। तो ये दिखता है कि मनुष्य का जो आचरण है वो उसके शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है। अच्छा, शिक्षा संस्कार की जगह पर भी न तो घर परिवार में न स्कूल कॉलेजेस में, कम से कम ये 2 जगह के बारे में तो मैं पक्का कह सकता हूं कि हम खराब करना तो नहीं चाहते। कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे का बुरा चाहता हो और उसके लिए खराब करना चाहता हो। मिलता है? नहीं दिखता है। स्कूल कॉलेजेस में भी सामान्य रूप से अगर टीचर्स को देखेंगे तो कोई बच्चे का बुरा नहीं चाहते, लेकिन चाहना अच्छी होने के बावजूद भी 12, 15, 17, 18 साल होते होते ना, बहुत सारे घरों में आपको दिखेगा कि माँ पिताजी और बच्चे के बीच का संवाद या तो खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। होता भी है तो रिएक्टिव जवाब देने का एक ढंग शुरू हो जाता है। तो ये पकड़ना जरूरी है कि शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया जो घर परिवार, स्कूल कॉलेज और समाज, ये तीनों जगह पर दी जा रही है, चाहना हमारी बहुत ठीक होने के बावजूद भी या तो कहीं ना कहीं सही समझने में हमसे चूक हो रही है, या जिस तरीके से हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं वो तरीका आज के दिन कारगर नहीं है। ये वैसा ही है कि बीमारी आपको हो रही हो सर दर्द की, दवा देंगे पेट दर्द की, काम करेगा? नहीं करेगा। तो समय के साथ जब परिवेश और वातावरण में बीमारियां बदल रही हैं तो इलाज करने के तरीके को भी तो बदलने की जरूरत होगी कि नहीं? आपके समय की स्थिति यह होगी कि 30 साल की उम्र हो जाने के बाद भी, 40 साल की उम्र हो जाने के बाद भी पिताजी से बात करने के पहले सोचना पड़ता होगा। कुछ बात उन्होंने कह दी तो फाइनल निर्णय माना जाता था और उसको लोग करते थे कि नहीं? आज के दिन का घर का 8-10 साल का भी बच्चा है ना, ठीक, घर उसके हिसाब से चलता, माँ बाप उसके हिसाब से चलते हैं, खाना बनाने से लेके बाकी सारी चीजों में। और थोड़ा भी कोई चीज उसको ठीक नहीं लगेगा, पलट के जवाब देता है। 12-14 साल का हो गया है तो हमसे आपसे ज्यादा जोर से जवाब देता है। आप थोड़ा आवाज उठाएंगे वो उससे ज्यादा उठा के दिखा देता है। तो ये दिखता है आज के समय में। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते रहते हैं, हमसे थोड़ी ज्यादा एज के हैं, वो कहते हैं कि हमारा पीढ़ी का दुर्भाग्य ये है कि पहले हम माँ बाप के हिसाब से चलते थे, अब बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं। दोनों समय हमें को चलना पड़ रहा। पहले माँ बाप ने चलाया, अब बच्चे चला रहे हैं। तो ये दिखता है कि आज जिस तरह की परिस्थिति है उसमें डांट करके, मारपीट करके, कुछ कह करके हम सोचेंगे कि बच्चों को एक रास्ते पर लगा दें, वो पॉसिबिलिटी तो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है। सरकार ने भी स्कूल कॉलेज में मारना पीटना मना कर दिया है और बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि अगर उनका मारपीट करें तो बाहर जाके बदला ले लेते। ठीक, अभी मैं पिछला वर्कशॉप ले रहा था भोपाल में, 3-3.5 नहीं, एक महीना पहले की बात है, एक महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है, मैं भोपाल का वर्कशॉप करके आ रहा हूं। हमको पता चला, वहां पार्टिसिपेंट बता रहे थे कि महीने भर पहले जो है 12th के एक स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को गोली मार दी, बाहर गोली मार दी, मर गए। तो आज की स्थिति तो वहां पहुंच गई है, ठीक है। और वो तो मर गई वाली घटना है, अपमानित करने वाली घटना तो बीसियों होती रहती है किसी भी स्कूल में।
अपमानित करने की घटना, जहां बच्चा अपमान कर देता हो, वो बीसियों होती रहती। हमको तो अपने ही गांव का याद है कि हमारे एक टीचर ने जो है हमारे ही किसी साथी को कुछ कह दिया था। शाम को वो निकल रहे होंगे चौराहे पे, जहां से गुजर रहे होंगे, 2-3-4 खड़े होकर पर्याप्त गाली सुना गए उनको। तो ये स्थिति दिख रही है कि समय के साथ जो बच्चे की मानसिकता बदल रही है, तो इस बदले हुए परिवेश में सही को कैसे दिया जाए, उस तरीके पर भी हमको आपको सोचने की जरूरत है। तो अगर आज बच्चे में वो सार्थक शिक्षा संस्कार से ठीक होने का काम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको या तो अपनी समझ को फिर से पलट के देखने की जरूरत है, या जिस तरीके से हम उसको देने का काम कर रहे हैं उस तरीके को अपडेट करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है। या तो हम बच्चे से उम्मीद करें कि बच्चा पहले वाले बच्चा जैसा हो जाए तो पहला वाला उपाय काम करेगा। अब बच्चा तो हो ले रहा है पहला वाला, तो हम ही आपको सोचना पड़ेगा कि नए तरीके हम कैसे ढूंढ सकें ताकि बच्चे का सार्थक शिक्षा संस्कार हो सके कि नहीं। तो इस पूरी डिटेलिंग का सार मैं इतना ही कह रहा हूं कि शिक्षा संस्कार की वस्तु को, कंटेंट को, कि क्या देंगे हम उसमें और कैसे देंगे, उसकी प्रक्रिया को, उसकी प्रोसेस को अपडेट करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है कि शिक्षा संस्कार की वस्तु में हम क्या देंगे और प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा। ये दोनों को हमको आपको सोचने की जरूरत है। और जब मैं ये शिक्षा संस्कार कह रहा हूं तो मैं फिर से ध्यान दिला दूं, उसमें घर, माता पिता, स्कूल, कॉलेज और समाज, तीनों की ही बात कर रहा हूं, तीनों की भागीदारी। तो जितनी बात अभी तक मैंने की उसको अगर समेट करके मैं फिर से ध्यान दिलाऊं, तो मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि बाहर इन सारी चीजों के विकसित होने के साथ साथ आदमी का भी ठीक होना जरूरी है। और जितनी समस्याएं हमको दिखाई दे रही हैं, चाहे समाज की, चाहे परिवार की, चाहे प्रकृति की, ठीक है, चाहे पेड़ पौधे की, चाहे पशु पक्षी की, चाहे हवा पानी मिट्टी की, कारण हमारी आपकी गलत जीवन शैली। एक घने जंगल में, एक फॉरेस्ट में जहां आदमी नहीं जाता हो, वहां अभी भी आप जाएंगे ना तो हवा पानी मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब ठीक मिलेंगे। एक वैसे घने जंगल में जिसमें आदमी अभी भी नहीं उतना घुस पाया हो, रह पाया हो, वहां अभी भी जाएंगे तो हवा पानी मिट्टी, पेड़ पौधा, पशु पक्षी सब ठीक मिलेगा। जंगल के खुले हाथी को अगर आपने कभी देखा होगा तो चिड़ियाघर का हाथी उसके सामने मरा मरा दिखाई देता है। तो वो तीनों अवस्थाओं की समस्या भी है, तो उसके मूल में आदमी है। तो पहली बात मैं कह रहा हूं, बाहर सारी चीजें ठीक हो, उसके मूल में आदमी का, मानव का ठीक होना भी जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि समस्या चाहे किसी भी जगह की दिखाई दे रही हो, कारण हम ही आप हैं। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसको ठीक करने जाएंगे तो मानव के लिए शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का आचरण तो उसी से तय होता है। जैसे पेड़ पौधे का आचरण उसके बीज से तय होता है, पशु पक्षियों का आचरण उसके वंश से तय होता है, वैसे ही आदमी का आचरण जो शिक्षा संस्कार उसको मिल रहा होता है उससे तय होता है। और चौथी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये शिक्षा संस्कार ये तीनों जगह से मिलने की बात है, घर परिवार से, स्कूल कॉलेजेस से, और समाज का जो ये मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट, इंटरनेट, मोबाइल, थिएटर, ड्रामा, मूवी, ये जो दे रहा है हमको, इसके भी ठीक होने की जरूरत है। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, उस पर एक बार हम बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
कठिन लग रहा हो आपको, हिंदी आसान करने की और जरूरत हो, अंग्रेजी शब्द बढ़ाना हो, मुझे नहीं पता, जैसा आपको जरूरत होगा वैसा कर लेंगे। आप अपना हैंड रेज करेंगे तो माइक आपको मिल जाएगा। कोई एक व्यक्ति माइक रख लेंगे, अपना हैंड रेज करेंगे तो माइक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, माइक रख लीजिए वहां पे किन्हीं को। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा किन्हीं को? थैंक यू। कठिन कभी भी लगे तो मुझे आराम से बताइएगा। इनिशिएट कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे करें? आते ना, एक एक करके ये सब पर बात करेंगे। इतना ही धैर्य रखने की जरूरत होगी कि जब जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तब उसी से जुड़े प्रश्नों को फिक्स रखें। करेंगे, सब पर बात करेंगे। खुद को कैसे ठीक करें, परिवार को कैसे करें, समाज को कैसे करें, प्रकृति को कैसे करें, चारों को करने पर बात करेंगे। पर किसी भी सामान्य ढंग से पूछेंगे तो एक लाइन का उत्तर तो यह है कि संसार के दूसरा कोई भी दिए को अगर हम जलाना चाहते हैं तो पहले अपना जलना जरूरी है कि नहीं? बुझे दिए से दूसरे दिए को जलाया नहीं जा सकता है, संभव ही नहीं है। हमको गणित नहीं आता हो, आपको सिखा देंगे। हमको अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, आपको सिखा देंगे। हमको बात बात पे गुस्सा आता है, आपको शांति से रहना बता देंगे। हम बात बात पे अपमानित करते हैं, ठीक, आपको सम्मान पूर्वक जीना सिखा देंगे। ये संभव है क्या? नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों की, सभी की तो मैं नहीं कहूंगा, बट ज्यादातर लोगों की कठिनाई यह है कि उनको लगता है संसार में समस्या तो है, ठीक, कारण हमको छोड़ के बाकी सब है। कहीं भी ये दिखता है, परिवार की समस्या है, कारण कौन है? हमको छोड़ के बाकी सब। स्कूल की समस्या है, कारण कौन है? हमको छोड़ के बाकी सब। समाज की समस्या है, कारण कौन है? हमको छोड़ के बाकी सब। दो बच्चे का भी झगड़ा हो रहा हो ना, दोनों को, आपके स्कूल में अक्सर होता ही रहता होगा, दोनों को अलग अलग बुला के पूछिए गलती किसकी थी? उसकी थी, सामने वाले की थी। ठीक, बच्चे ये बात करें ये तो फिर भी समझ में आता है जी, बचपना है। हम बड़े होकर के भी वही कर रहे हैं तो ये तो तय करना पड़ेगा कि हम भी कुछ विकसित हुए हैं कि नहीं हुए। तो किसी एक जगह पर हम सबको रुक के ये देखने की जरूरत है कि ठीक है, समस्या का सारा कारण हम नहीं होंगे, ठीक है, कुछ भागी वो तो पहचानने की जरूरत पड़ेगी। तो कोर बात यह है, अगर ऐसे किसी भी बदलाव को हम चाहते हैं परिवार और समाज में, तो हम ही को शुरुआत उसकी करनी होती है। और 3 स्टेप होता है उसका। समय है अपने पास 2-4 मिनट, तो मैं उसको शुरू करके क्लोज करता हूं। 3 स्टेप होता है उसका। पहला स्टेप होता है अपनी तरफ से ठीक जीने का काम होना। मैं ही अगर ठीक जीने का काम नहीं कर रहा हूं तो मैं दूसरों को क्या ठीक करने में सहयोग करूंगा? मेरे पैर में कीचड़ लगा हुआ हो और मैं कमरे में झाड़ू मारनी हूं, जितना घूम घूम के झाड़ू मार दूंगा उतनी जगह वो कीचड़ का दाग दिखाई देगा ना हमारे पैर का, कि नहीं? हमको लगता है हम बहुत सफाई कर रहे हैं कि कचरा फैला रहे हैं, वो तो देखना ही पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप अपने बड़े बच्चे को, उदाहरण देके कह रहा हूं मैं, घर में अगर आपने बड़े बच्चे को कोई काम ऐसा कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप एक बार उसको समझाते। समझाने का मतलब होता है कि आप कहते हैं बेटा ये करो, ये नहीं करो, वो नहीं सुनता है। दूसरी बार थोड़ा जोर से कहते हैं, फिर भी नहीं सुनता, तीसरी बार और थोड़ा जोर से डांट के कहते हैं, फिर भी नहीं सुनता, तो चौथी बार थप्पड़ मार देते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम अपने बड़े बच्चे के साथ ये कर रहे हैं ना, तो हम अपने बड़े बच्चे को ये सिखा रहे हैं
कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन तुम्हारी बात नहीं माने तो तुमको क्या करना है? तुमको एक बार कहना है, फिर और जोर से कहना है, फिर डांटना है, फिर थप्पड़ मारना है। और नए जमाने का अगर स्मार्ट बच्चा हो तो समझ लेता है कि पहला 3 तो काम नहीं करता है, उसमें क्यों समय खराब करना, सीधा चौथे से शुरू करता है। तो पहला जगह ये पकड़ना जरूरी है कि हमारा खुद का आचरण बच्चा ग्रास्प करता रहता है, पकड़ता रहता है। हम क्या व्यवहार कर रहे हैं बच्चा उसको देखता है। हम लोग किसी स्कूल में प्रयोग कर रहे थे तो ये सोच रहे थे कि बच्चे आपस में बात करें तो भाई जी और बहन जी बोल करके बात करें। हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर वो करना है ना तो टीचर को सबसे पहले बेटा जी से शुरू करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तभी बच्चा जो है वो भाई जी बोलना सीख पाता है, बहन जी बोलना सीख पाता है। अगर टीचर बेटा जी नहीं बोल रहा है या बेटी जी नहीं बोल रहा है ना तो बच्चा भी भाई जी बहन जी नहीं बोल पाता, नहीं बोल पाता। तो पहला जगह है अपने आचरण का ठीक होना। अच्छा, हम में से जो लोग ठीक जीते हैं ना उनके साथ दूसरी समस्या हो जाती है कि दूसरा जब ठीक आचरण से नहीं जी रहा होता है तो हम प्रभावित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो हम तो गए आपसे अच्छे से बात करने, आपने विरोधजनक शिकायत दिया, नाराजगी में कुछ कह दिया, भाग ठीक होता है ना तो फिर हमारी प्रॉब्लम इस दूसरे भाग पे आके खड़ी हो जाती है कि मैं तो अपमानपूर्वक नहीं आया। आवाज आ रही पीछे? थैंक यू। 5 मिनट में कर देता हूं इस बात को पूरा करके। तो दूसरी कठिनाई होती है कि जब हम तो ठीक से जाते हैं बात करने, हम तो ठीक जीने का काम करते हैं, लेकिन अगले ने अपमान से, विरोध से, क्रोध से, नाराजगी से कुछ कह दिया ना, फिर हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती थोड़ी देर में। तो इसको मैं कहता हूं कि ये स्थिति ऐसी हो गई कि हम तो नॉर्मल थे लेकिन अगला जो आग लगा रखा था उसकी आग हम तक आ गई। अगले को जो कोरोना हो रखा था वो इन्फेक्शन हम तक पहुंच गया। अगले को जो हैजा हो रखा था वो इन्फेक्शन हम तक पहुंच गया। अगर अगले का इन्फेक्शन हम तक आ गया तो अब तो हम भी गड्ढे में गिर गए ना। अब तो फर्क इतना ही रहा कि आप 10 मिनट पहले कीचड़ में गिरे थे, हम 10 मिनट के दिन तो दोनों कीचड़ में लगे हुए हैं ना जी, कि नहीं? और मैं कहता हूं कीचड़ में खड़े होके आप कितना भी बहस कर लें, आप जीते या हारे ये गैर महत्वपूर्ण है, अनइम्पॉर्टेंट है। कीचड़ लगा हुआ दोनों को मिलेगा, गारंटी है, गारंटी है। तो दूसरी चूक हमसे ये होती है कि हम ठीक जीना शुरू करते तो हैं लेकिन दूसरे से प्रभावित होकर के हमारी गाड़ी उतर जाती है। कैसे अप्रभावित रह सकें, ठीक रहने का मतलब क्या है, ये सबको हम आगे बात करेंगे। ये का काम होता है ना कि हम अप्रभावित रह सकें, तभी हम दूसरे को ठीक जीने जी। अभी ठीक है ये आवाज? थैंक यू। तो अभी दूसरी कठिनाई ये होती है कि एक बार अगर आपके अपमान, क्रोध, विरोध से हमारे अंदर भी अपमान आ गया, क्रोध आ गया, विरोध आ गया, नाराज हो गए, आपको ऐसी बात कर रहे थे जो हमको ठीक नहीं लगा और हमको गुस्सा आने लगा, नाराजगी हो गई। अब जब हम दूसरे को कुछ कहने जाते हैं ना, हमारी बात बाद में पहुंचती है, हमारा तरीका पहले पहुंचता है। अगर हम अपमान से, क्रोध से, विरोध से, नाराजगी से कुछ कहते हैं ना, अगला हमारे तरीके से ही पहले आहत हो जाता है। बात सुनने का तो नंबर भी नहीं आता है, नंबर भी नहीं आता है। तो अगला जो है,
अगर हम अपमान से, क्रोध से, विरोध से, नाराजगी से कुछ कहते हैं ना, तो दूसरे तक तो बात हमारी बाद में पहुंचती है, तरीका पहले पहुंचता है। और अगर हमारे अपमान से, क्रोध से, विरोध से, नाराजगी से अगला आहत हो गया ना, सामने बैठा होने के बावजूद भी उसको सुनाई कुछ नहीं पड़ते, तो समझने सीखने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाती है। तो अगर हम सचमुच दूसरे में बदलाव चाहते हैं, समाज और परिवार को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसका पहला जगह है अपनी जगह से खुद ठीक जीना। दूसरा जगह है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रह पाना। यानी आपका अपमान, आपका विरोध, आपका चिल्लाना मेरे अंदर अपमान, विरोध पैदा नहीं करता है, मेरी शांति बनी रहती है। और तीसरा जगह है फिर स्नेह के साथ, मैत्री के साथ उसको बदलने में सहयोग कर पाना, क्योंकि अगर हमारा तरीका ही ठीक नहीं है तो अगला तरीके से आहत हो जाता है। हमको लगता है हम तो इतना सहयोग कर रहे हैं अगले को, अगले को ऐसा लगता है कि ये इस दरवाजे से घुसे तो हम दूसरे से बाहर निकल जाए। उसको हमारे तरीके इतने चोट पहुंचाते हैं कि हम चाहते हैं कि इधर से आके उससे बात करें, वो देखता रहता है आ गए, अच्छा हमको भी बाहर जाना है, बाद में मिलेंगे। ये 3 स्टेप पर काम होने की जरूरत है। पहला है खुद ठीक जीना, दूसरा है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रह पाना, और तीसरा है फिर उसको भी ठीक होने में स्नेह के साथ, मैत्री के साथ, सम्मान के साथ सहयोग कर पाना। जब हम परिवार में संबंधों की बात करेंगे तो हम इसका विस्तार करेंगे। अभी तो हम ब्रेक कर लेते, इतनी भूमिका पर एक बार सोचा जाए कि इन सारी चीजों के ठीक होने के साथ साथ आदमी का ठीक होना जरूरी है कि नहीं। बाहर जितनी समस्याएं दिख रही हैं उसके सोर्स में आदमी का अमानवीय आचरण है कि नहीं। और मानव के ठीक होने की बात करेंगे तो शिक्षा संस्कार का महत्व। शिक्षा संस्कार कहाँ से दिया जाए तो घर परिवार 1, स्कूल कॉलेज 2, समाज 3। और अगर ठीक होने की बात हम पूरे समाज की कर रहे हैं तो शुरुआत स्वयं से। बुझे दिए से और दियों को जलाया नहीं जा सकता। और लास्ट बात ये कि अगर हम ये चाहते हैं तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप है खुद अपनी ओर से ठीक जीना, दूसरा स्टेप है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रहना, तीसरा स्टेप है फिर स्नेह और मैत्री के साथ उसको आगे बढ़ने में सहयोग कर पाना। हम एक एक करके इस पर आगे आराम से बात करेंगे, ठीक है। हम ब्रेक कर लेते हैं, 11:10 हो रहा है। कितना? 11:30 शुरू करें सेशन।